साथियों, तो इस वीडियो का टॉपिक है नाइट्रोजन नारकोसिस। सबसे पहले नारकोसिस क्या होता है? नारकोसिस इज द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर स्टूपर प्रोड्यूस्ड बाय ड्रग्स। स्टूपर यानी लेथार्जी विद सप्रेशन ऑफ सेंसेशन एंड फीलिंग्स। तो नारकोसिस और नाइट्रोजन का क्या रिश्ता, मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन से नाइट्रोजन का क्या रिश्ता, यही हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जो नाइट्रोजन नारकोसिस होता है ये किन में कॉमन होता है? ये कॉमन होता है डीप सी डाइवर्स में और काइजन वर्कर्स में। कैजन टनल्स होती हैं जिन उनमें काम करने वाले वर्कर्स को कैजन वर्कर्स कहते हैं, कैजन चेम्बर्स या फिर कैजन टनल्स। तो उनमें क्या होता है कि बहुत हाई प्रेशर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अंडर वाटर टनल होती हैं। तो अंडर वाटर कोई टनल है तो उसमें ऊपर का पानी एंटर कर जाएगा नॉर्मली तो, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि पानी फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इन टनल्स में इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि ऊपर जो कॉलम ऑफ वाटर है उसके प्रेशर से वो इक्वेट हो जाता है, तो पानी अंदर नहीं आता। पर जो इनमें काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उन्हें कॉन्स्टेंटली वो हाई प्रेशर फेस करना पड़ता है और उसी हाई प्रेशर में ब्रीथ करना होता है। तो फिर उस वजह से इन्हें नाइट्रोजन नारकोसिस होने के चांसेस हैं। नाइट्रोजन नारकोसिस कॉमनली हैपन्स इन पर्सन्स हु आर एक्सपोज्ड टू हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाई कितना? 3 से 4 ATM। 3 से 4 ATM हर 10 मीटर पानी के अंदर जाने पे लगभग 1 ATM प्रेशर बढ़ता है। तो 3 से 4 ATM का मतलब 30 से 40 मीटर नीचे पानी की सतह से। तो व्हेन पर्सन ब्रीथ्स एट सच हाई प्रेशर नार्कोटिक इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन अपीयर्स। मैकेनिज्म क्या होता है, होता कैसे है? तो नाइट्रोजन के बारे में आप एक चीज ध्यान रखो कि नाइट्रोजन फैट सॉल्युबल होती है और पानी से 5 गुना ज्यादा फैट में ये सॉल्युबल होती है। तो एट हाई प्रेशर क्या होता है कि नाइट्रोजन ब्लड वेसल्स से एस्केप कर जाती है और कहाँ पे डिजोल्व होती है? डिजोल्व इन टिश्यू फैट्स। टिश्यू के फैट्स में जाके डिजोल्व हो जाती है, स्पेशली जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है ना उसमें। तो फिर डिजोल्व नाइट्रोजन किसकी तरह काम करती है? एक एनेस्थेटिक एजेंट की तरह, है ना। तो फिर एनेस्थेटिक एजेंट की तरह काम करती है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन नारकोसिस के सिम्टम्स लगभग जो अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन है ना उसे रिजेंबल करते हैं। तो एक जनरल सेंस ऑफ यूफोरिया होता है, आदमी बहुत वेरी जोवियल, बहुत हैप्पी हो जाता है, उसे लगता है सब चंगा सी, केयरलेस हो जाता है। तो एट ग्रेटर डेप्थ, अब ये तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना इसके सिम्टम्स और भी सिवियर होते जाते हैं। तो एट ग्रेटर डेप्थ पर्सन बिकम्स एक्सट्रीमली वीक एंड फाइनली अनकॉन्शियस। तो ग्रेटर डेप्थ पे तो पर्सन वीक हो जाता है और फाइनली तो अनकॉन्शियस हो जाता है। कितनी लगभग 70-80 मीटर के आसपास की डेप्थ पे, जहाँ पे प्रेशर हो जाता है 8 से 9 ATM। अब इसका प्रिवेंशन कैसे करें? तो मैंने एक छोटा सा सूत्र टाइप लिखा है कि हमारा गोल है कि नाइट्रोजन को एलिमिनेट करना है, क्योंकि नाइट्रोजन ही तो नारकोसिस करेगा। तो नाइट्रोजन को 2 तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। या तो जो भी डाइवर वगैरह है उसे प्योर ऑक्सीजन दो, काइजन वर्कर्स को, कैजन वर्कर्स को, है ना। अब प्योर ऑक्सीजन के तो खुद के ही हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाती है ना। तो ये प्लान तो काम नहीं करेगा। दूसरा प्लान क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन के साथ एक दूसरी गैस का मिक्सचर दे दो। दूसरी कौन सी? हीलियम। अब हीलियम का मिक्सचर दिया तो हीलियम के भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, पर पॉइंट यह है कि उसके हार्मफुल इफेक्ट नाइट्रोजन से कम है। तो हम क्या करते हैं, हीलियम को ऑक्सीजन के साथ सिलेंडर्स में मिक्स कर देते हैं और एक जो डाइवर्स की डेप्थ है उसे थोड़ा लिमिट कर दो, है ना। इतना नीचे क्यों जाना है पानी में? फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो जैसे अल्कोहल में हैंगओवर इफेक्ट होता है, नाइट्रोजन ऐसी नहीं होती, कोई हैंगओवर इफेक्ट नहीं होता। जैसे ही आप सतह से 20 मीटर नीचे आ जाएंगे आपके सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे और आपको फर्दर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर भी अगर कुछ अनकॉन्शियस वगैरह होता है डाइवर तो फिजिशियन को कंसल्ट करें। तो यही थी नाइट्रोजन नारकोसिस।